और करते उत्तराखंड की खबरों की ओर सीएम धामी ने देहरादून में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित नमो युवा रण का फ्लैग ऑफ किया और इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों के साथ दौड़ में शामिल होकर युवाओं के उत्साहवर्धन भी किया। और सीएम धामी ने कहा कि नमो युवा रण केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां पीएम मोदी की ओर से प्रारंभ किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को एक नई दिशा और व्यापक जनभागीदारी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं का आह्वान किया कि वे स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास से आदि कैलाश परिक्रमा रन का फ्लैग ऑफ किया और इसके साथ ही सीएम ने इसके लोगों का अनावरण भी किया। राज्य स्थापना के 25 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 नवंबर को गूंजी गांव से आदि कैलाश मैराथन का आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन सीएम धामी के साहसिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित करने और नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया जा रहा यह अल्ट्रा मैराथन 10,300 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर होगी। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई वाइब्रेंट विलेज योजना को बढ़ावा देने के लिए भी यह मैराथन बेहद कारगर साबित होगी। यह मैराथन न केवल खेल प्रतियोगिता है, बल्कि सीमावर्ती लोगों को सम्मान, स्थानीय पहचान और होम स्टे और पर्यटन क्षेत्र में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने का सशक्त माध्यम भी है। और जरूरत के सामानों पर कल यानी 22 सितंबर से अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 50% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। वहीं इसी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि कल 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% के साथ लागू हो रही है। मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं और इससे आम आदमी, मध्यम वर्ग सहित उच्च वर्ग सभी को लाभ होगा और इससे जीडीपी बढ़ेगी और सभी क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग को महत्वपूर्ण राहत भी मिलेगी। व्यापारी समुदाय और मध्यम वर्ग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और पीएम ने उनकी मांग के जवाब में यह कदम उठाया है। वे जो कहते हैं वो करते हैं और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बड़ा लाभ कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का 2 स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार पहुंचे। पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार पहुंचे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने नारायणी शिला मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। भक्तों की भारी भीड़ के बीच सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात थे। वहीं सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं पितृपक्ष अमावस्या पर मंदिर आता हूं और मैं इस बार भी आया हूं। मैं हमेशा नारायण शिला मंदिर में पितृपक्ष पूजा करने की कोशिश करता हूं और आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है। पितृपक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है, मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
और अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच मोटर मार्ग में ख्वारब के पास पहाड़ी खिसकने से यह मार्ग पिछले कई महीनों से बाधित है, जिसको लेकर अब लिंक मार्ग को बनाया जा रहा है, जिससे आम आदमी को आवाजाही में सुविधा हो सके, जिसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने नवनिर्माणाधीन 1700 मीटर ख्वारब वैकल्पिक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और उनकी टीम को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क के बन जाने से ख्वारब भूस्खलन क्षेत्र में आवागमन की दिक्कतों को दूर करने में बड़ी राहत मिलेगी और विकास कार्यों को गति प्राप्त होगी। हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने रुड़की नगर निगम सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की और उस दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों से आह्वान किया कि वह सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इस दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक के द्वारा हरिद्वार को यूपी में मिलाए जाने पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सांसद हरेंद्र मलिक अपनी लोकसभा की चिंता करे, बाकी बाद में देख लेंगे। और उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे किसानों ने अभी हमसे संपर्क नहीं किया है, अगर संपर्क करेंगे तो बातचीत जरूर होगी। रुड़की में जो प्रोग्राम हुआ है प्रबुद्ध वर्ग के साथ पार्टी के जो प्रोग्राम है, मोदी जी का जो जीवन है, उस संबंध में के सम्मुख आज बात रखी गई है। 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसमें स्वास्थ्य शिविर हैं, स्वच्छता है और गरीब लोगों के बीच में फल वितरण का है। उत्तराखंड में जैसे इस समय भयंकर आपदा आई है, तो जहां आपदाई उन क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता उन आपदाग्रस्त लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन है वो देश की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। तो हम उनका जो जन्मदिन है तब से और गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। उसके निमित्त अनेक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में नकल गिरोह के सरगना हाकम सिंह रावत और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता और आईजी ने ये जानकारी दी। आईजी ने बताया कि सुबह से ही गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। सरगना आगामी परीक्षा में नकल कराने के लिए 6 अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपए की मांग कर रहा था और इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने जाल बिछाया और गिरोह के सरगना को उसके सहयोगी के साथ दबोच लिया। मास्टरमाइंड हाकम सिंह पहले भी इसी तरह के धोखाधड़ी के मामलों में जेल की हवा खा चुका है। अभी तक जो भी सूचना आई थी उसको सभी को हम वेरीफाई भी करते हैं। इसी तरह की एक सूचना 2 दिन पूर्व जो है प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर यह बात बताई गई थी कि कुछ छात्रों में जो है 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और एसटीएफ की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए थे एसटीएफ के पास, उनसे वेरिफिकेशन किया गया और उस वेरिफिकेशन के आधार पर छात्रों से पूछताछ की गई तो एक संदिग्ध नाम बताया गया कि उनका कोई जानने वाला है, वो इस तरह की बातें करता है कि जो 12 से 15 लाख देंगे तो हम इस परीक्षा में आपको पास करा सकते हैं। इसके बाद की जानकारी में जो टीमें लगी तो उसमें जो हाकम सिंह का नाम आया। इसमें जो लड़का था पहले पंकज गौड़ से पूछताछ हुई। पूछताछ उसने बताया कि वो हाकम सिंह के पुराना जानने वाला है और इस कारण से उससे बात करी थी। और हमारे पास अभी वर्तमान में कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन जब ऐसे छात्र दिखे उसको इंटरेस्टेड कि कहीं उनको बरगला कर उनसे कुछ पैसे ले लिए जाए एडवांस में, इस कारण से उसने हाकम सिंह से बात करी और हाकम सिंह से भी पूछताछ इसमें एसटीएफ द्वारा भी की गई। हरिद्वार की बहादुराबाद पुलिस ने अपना नाम बदलकर शादी का झांसा देते हुए हिंदू लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सोनू रखकर युवती को शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 50,000 की मांग कर रहा था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के महज 24 घंटे के अंदर रुड़की के मंगलौर निवासी आरोपी को नकला इमरती बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की कुंडली खंगालने में लगी हुई है। एसएसपी के अनुसार ऑपरेशन कालनेमी के तहत 9 दिनों वास्तविक पहचान छिपाते हुए महिलाओं को शिकार बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत आरोपी के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री द्वारा ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पहचान छुपाकर एक व्यक्ति जो सोनू नाम से पहचान छुपाकर कार्य कर रहा था और अपने फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के तहत एक लड़की को झांसे में लाके उसके द्वारा शादी का उसे झांसा दिया गया और उसके साथ अंतरंग संबंध बनाते हुए उसको ब्लैकमेलिंग की भी इसमें उसके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी। और इस संबंध में जब युवती द्वारा पुलिस को कंप्लेंट दी गई थी, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त को पकड़ा। उक्त अभियुक्त का जो एक्चुअल नाम इकबाल पुत्र अखलाक है, जो सोनू नाम से पहचान से इस तरीके की घटना को कारित कर रहा था। तत्काल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसके खिलाफ न्यायिक अभिरक्षा में इसे भेजा गया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित नारायणी शिला मंदिर पर भारी संख्या में अपने पितरों के निमित्त पूजा अर्चना करने वालों का जनसैलाब उमड़ा। आपको बताते चले कि आज पितृपक्ष की अमावस्या है, जिसको लेकर हिंदू धर्म में इस दिन पितरों के श्राद्ध का विशेष महत्व माना गया है। हरिद्वार का नारायणी शिला मंदिर श्राद्ध कर्म के लिए सबसे पावन स्थलों में से गिना जाता है और पितृपक्ष की अमावस्या पर दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचकर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं और इस दिन पिंडदान और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन परिवारों में श्राद्ध नहीं किया जाता वहां सुख, शांति और उन्नति में बाधा आती है। मौजूद है हम हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर पर, जहां पितरों के पखवाड़े का आज अंतिम दिवस है। माना जाता है कि आज के दिन पितृ अपने लोक को वापस जाते हैं। अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनकी मोक्ष के लिए यहाँ पर पूजा प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर जो भी भोग प्रसाद उन्हें अर्पित किया जाता है सीधे पितरों को जाकर के लगता है। आज का दिन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का जो दिन है ये बड़ा ही विशेष दिन है, क्योंकि जिन्हें अपने पितरों की तिथि का नहीं पता और जाने अनजाने वो श्राद्ध करने से वंचित रह जाते हैं, तो आज के दिन वो लोग श्राद्ध कर सकते हैं। अपने पितरों से माफी मांग करके उनको भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन उनको अर्पित किया गया भोग प्रसाद सीधे पितरों तक जाता है और पितृ अपने परिवार पर अपनी कृपा और अपनी सुख समृद्धि के लिए उनको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। इस समय मौजूद है हम नारायणी शिला मंदिर पर, जहां भारी तादाद में इस समय श्रद्धालु इस स्थान पर पहुंचे हैं। कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि एक बार यहां पर भीड़ का दृश्य दिखाएं कि किस प्रकार से लोग यहां पर तर्पण करने के लिए इस समय पहुंचे हैं। अपने अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनकी मोक्ष की कामना लेकर के नारायणी शिला मंदिर पर पहुंचे हैं। और नारायणी शिला मंदिर के विषय में भी आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ पर कंठ से नाभि तक का खंड शिला यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि जो चरण हैं वो गया जी में है और जो कपाल पिंड है, जो मस्तक है, क्योंकि सर से लेकर के कंठ तक का जो हिस्सा है वो बद्रीनाथ जी में विराजमान है। तो ये तीन ऐसे पौराणिक स्थान हैं जहां पर पिंडदान भी किए जाते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए, उनके मोक्ष की कामना को लेकर के पूजा प्रार्थना की जाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मनोज कश्यप, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। कि जो 16 दिन का ये महालय पक्ष है, जिसमें हमारी श्रद्धा स्वीकार कर रहे हैं हमारे पितृ प्रतिदिन अपनी पार्वण श्राद्ध की तिथि पे घर पधार के हम उनके लिए श्रद्धा पूर्वक तर्पण, श्राद्ध कर्म की जितनी अलग अलग विधाएं हैं, हम पिंडदान भी कर रहे हैं, हम उनको ब्राह्मण भोजन भी करा रहे हैं, गाय को भोजन भी करा रहे हैं, पंचबलि भी दे रहे हैं, अपने घर के ध्यानों को भी हम भोजन कराकर उनको प्रसन्न कर रहे हैं, जिनके दर्शन करके पितृ अति प्रसन्न हो जाते हैं। पर अब पितृ विसर्जन का समय आ गया, यानी कि पितरों का अपने यह लोक पितृलोक वापसी जाने का समय, यानी कि पितृ विसर्जनी अमावस्या। इस दिन सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, कोई भी आपके ज्ञात अज्ञात पितृ हो, जिनकी तिथि का हमें ज्ञान ना हो या जिनके नाम का हमें ज्ञान ना हो पर हमारे कुल, हमारे वंश के हैं, उन पितरों को आज के दिन ही भोजन करके उनको विदा कराते हैं। तो उसका तरीका सबसे सुंदर यह है कि 16 प्रकार की मिठाई, 16 मिठाई उनके नाम से निकालते हैं और 16 ही दीपक जो कि आटे के शुद्ध घी के बनाएंगे और 16 उनके लिए दक्षिणा, 1-1 रुपए का सिक्का तक रख सकते हैं आप, रख के और ज्ञात अज्ञात पितरों के नाम से उनको जल छोड़कर उसके ऊपर उनसे प्रार्थना करें। पितरों की मतलब जो है पूजा अर्चना करने के लिए अमावस के दिन जो है मतलब
मान्यता होती है, तो इसलिए यहाँ पर हरिद्वार में ही आते हैं। तो यहाँ प्राचीन मान्यता है। किस तरह से ये जो स्थान है ये किस शिला का स्थान है, प्राचीन मतलब जो है यहाँ पर मतलब पूजा पाठ होती है और इसी अनुसार मतलब जो है लोग पब्लिक आती है, सब जन आते हैं। यहाँ पर किस किस तरह की पूजा प्रार्थना की जाती है? यहाँ पर तो पितरों की, मेरे को इतना ही मालूम है कि पितरों का ही करा जाता है यहाँ पर। आज का जो यह दिन है यह पितृ अमावस्या का दिन है। तो इस दिन जो 16 जो त्योहार पितरों के नाम से आते हैं उसका आज यह जो आज के दिन पितरों की विदाई होती है उस पर यहाँ भगवान नारायण शिला के इस प्रांगण पर आकर अनेक भक्तगण अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं और मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पर भगवान नारायण जी का जो सर से नीचे और नाभि तक का जो भाग है वहीं पर पिंडदान कर के और प्रेत शिला पर उस तर्पण किए हुए जल को अर्पण करते हैं। ऐसा माना गया है कि उस जल को उस प्रेत शिला पर अर्पण करने से उन पितरों को तृप्ति की प्रधानता होती है, जल तत्व की प्रधानता होती है और उन पिंडों को भगवान नारायण जी के धड़ पर स्पर्श करने से उन पितरों को भूमि तत्व की प्राप्ति होती है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।